नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश प्रदेश की खबरें। उपराष्ट्रपति के लिए शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलवाएंगी शपथ। समारोह में शामिल होंगे दिल्ली के कई नेता। मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान सामने आया। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछड़े समाज का मान बढ़ाया है। द बंगाल फाइल्स देखने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। डिप्टी सीएम ने फिल्म की तारीफ की है। विवेक अग्निहोत्री को फोन कर बधाई भी दी। छत्तीसगढ़ गरियाबंद में हुए नक्सली मुठभेड़ में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में 10 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। राजनांदगांव के नवा गांव में लगातार 3 हत्या हुई है। परिवार से मिलने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह नौकरी दिलवाने और मदद करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में खाद पर फिर से सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष ओम सिंघार ने निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार में किसानों को लाठियां मिल रही हैं, ऐसा कहा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए सांसद महेश कश्यप ने सीएम साय को न्योता दिया। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए कहा है। रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक मनोज पांडे ने दिशा बैठक का बहिष्कार दिया। बैठक शुरू होने से पहले बाहर निकल गए। लखनऊ में प्रवासी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य शुभम अग्रहरि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पखवाड़ा दिवस चलाने की जानकारियां साझा की हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसेंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीएसटी में किए गए सुधारों को लेकर कहा है कि आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में फेक न्यूज पर कार्रवाई के बीच कांग्रेस का कटाक्ष। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने महेंद्र भट्ट पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ गौरेला पेंड्रा मरवाही में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पनरिया विधायक पीसी करके संबोधित उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सड़क हादसों में घायलों की मदद होगी। 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और राहगीर कहा जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कारण ही भागलपुर आधार केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। सुधार के लिए लंबी लंबी कतारें और अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। दलाल भी सक्रिय दिखाई दिए। आगरमालवा में मां बगलामुखी के दरबार में पहुंची नवागत कलेक्टर प्रीति यादव। जिले की सुख समृद्धि की कामना की है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खेल प्रतिभागियों को मिला अब बढ़ावा। सांसद अनुराग कश्यप ने बैठक है। प्रतियोगी को लेकर जानकारियां साझा की हैं। झारखंड के बोकारो में बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकाली। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ी आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया। 5 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। देहरादून में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर निशाना साधा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जरूरी भी बता दिया। यूपी के कासगंज में जनपद के सहावर कस्बे में यातायात पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। 183 वाहनों के चालान काटे गए हैं। जामताड़ा जिले के सिकदरढी गांव में 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट कहीं ना कहीं खतरा बनती जा रही है। ये तार लोगों के लिए, क्योंकि ये घरों के ऊपर से गुजर रही है। बिहार के मोकामा में हाथीदह में लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद हुए। पिकअप में बने हुए तहखाने में छुपाकर रखी गई थी। 2 तस्कर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। दुर्ग के कुम्हारी रेलवे स्टेशन मार्ग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध कब्जे हटाए गए हैं। 50 कब्जे हटाए गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ पेंड्रा के करगी कला गांव में 6 साल के बच्चे करंट के कारण मौत हो जाती है। खेत मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। हरदोई में इंस्टाग्राम रील के कारण झूठी अफवाहें फैलने लगी। 10 साल के बच्चे की मौत की खबर नकली निकली। ग्वालियर में बहू ने ससुर पर जानलेवा हमला किया। सास के लाइट चालू करने से नाराज हो गई थी बहू और बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिहार के नालंदा नगर नौसा थाना क्षेत्र में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों रुपए की लूट। 3 बाइक सवार बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सुकमा के झीरम में खराब सड़क की समस्या से लोग परेशान हैं। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने समर्थन किया है।
भागलपुर में महंगाई भत्ता नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी नाराज हो चुके हैं। वहीं पर सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि कर्मचारियों को 6 महीने से बकाया जो महंगाई का भत्ता है वो नहीं मिला, इस कारण विरोध व्यक्त हुआ। उत्तराखंड के देहरादून में राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी गई है। खेल को बढ़ावा मिलेगा। खेल यूनिवर्सिटी में अहम पाठ्यक्रम की शुरुआत। उत्तराखंड जनपद रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित वाहन स्वामियों को मिलेगी राहत। आपदा में नष्ट हुए वाहन कर में अब कटौती होगी। संबंधित दस्तावेजों को कार्यालय में जमा कराने का आग्रह है। कोंडागांव के वन कर्मचारी भवन में 11 सितंबर को मनाया राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। वन रक्षकों और पर्यावरण प्रेमियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सिंगरौली जिले के माड़ा रेंज क्षेत्र में जंगलों के बेतहाशा कटाई और अवैध कब्जे का खेल लगातार जारी है। जिले में कई लकड़ी माफिया सक्रिय हो चुके हैं। अधिकारी भी अनजान बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दिन दहाड़े दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। युवक ने दुकान पर पत्थरों से हमला किया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। आरोपी की तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रेमी से विवाद के चक्कर में महिला ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को जिंदा जला लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कब्जे से कैश भी बरामद। एनएचएम के अधिकारी कर्मचारी नियमितीकरण सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। सुकमा में एनएचएम कर्मचारियों ने निकाली मशाल रैली। छत्तीसगढ़ के दंतावड़ में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ के 2 जवान इसमें घायल हो गए। घायल जवानों का इलाज जारी है। क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन भी तेज हो चुका है। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के चलते जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। लोग परेशान हैं। कई जगहों पर पैच वर्क भी चालू है। मध्य प्रदेश के भोपाल में लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़ा तालाब का सीमांकन फिर से शुरू हो चुका है। इसमें पहले 2016 में एनजीटी के निर्देश पर सर्वे हुआ था। अतिक्रमण की लिस्टिंग जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। कई मकानों को जमींदोज किया गया। हरदोई में विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की हालत गंभीर हो चुकी। बाढ़ के कारण हालात गंभीर है। विधायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। विधायक ने राहत किट भी वितरित की है। उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसी लगातार अलर्ट हो चुके हैं। कुमाऊं क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। भारत नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग हो रही है। बॉर्डर पर नागरिकों का मूवमेंट प्रतिबंधित। नेपाल में भड़की हिंसा में फंसे नालंदा के 7 युवक 5 सितंबर को नेपाल पहुंचे। सभी युवक परिजनों ने सरकार से मदद की मांग की है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश हुई है। अचानक हुए हमले से युवती बाल बाल बच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सलसलाई थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक ने होमगार्ड जवान की बेटे और बेटियों से रिश्वत मांगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अवैध असला और कारतूस बरामद। 7 सितंबर से शुरू हुआ पितृपक्ष। ललितपुर में सुबह से लोग नदी, तालाब और बांध पर नजर आए। 21 सितंबर को पितृ विसर्जन। मध्य प्रदेश के डबरा में अंबेडकर भवन परिसर में बाबा साहिब की प्रतिमा हटाई गई। बिना अनुमति के स्थापित हो गई है प्रतिमा। हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए शपथ दिलवाई गई है। 50,000 रुपये का प्रोत्साहन चेक भी मिला। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में युवक की करंट से मौत हो गई। मामले पर मकान मालिक पर लापरवाही के आरोप लगे। अपराध दर्ज। जांजगीर चांपा में महिलाओं ने महुआ शराब के जखीरे को पकड़ लिया। एक आरोपी गिरफ्तार। 75 लीटर महुआ शराब जब्त। बिहार के ससाराम में रोहतास पुलिस की खटारा गाड़ी का वीडियो वायरल। कलेक्टर परिसर में पुलिसकर्मी गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आए। भागलपुर टाउन हॉल में 12 सितंबर को शंखनाद युवा संवाद का आयोजन हुआ। एनडीए के मंत्री और विधायक इसमें शामिल हुए। युवाओं में उत्साह दिखा। भागलपुर के जीछो गांव में महिलाओं से संवाद में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह का सरकार पर हमला। कहा, नशे और बेरोजगारी से युवा जूझ रहे हैं। बदलाव की अब जरूरत है। भागलपुर में बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर ने जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा है कि पूजा की थाली से भोजन तक सस्ता हो चुका है। लोगों को राहत मिली।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5,000 का इनामी बदमाश घायल हो चुका है। बिहार के पुणे में अपराध नियंत्रण के लिए वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने युवक को देसी कट्टे के साथ और जिंदा कारतूस के साथ साथ बाइक भी जब्त की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खाद्य वितरण केंद्र के समय से ना खुलने पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। एसडीएम और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। एसडीएम पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी। कार चालकों ने कई गाड़ी को टक्कर मारी। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों पर चाकू से हमला हुआ है। लूट के इरादे से हमला किया गया। बिहार के विश्रामपुर में देह व्यापार का खुलासा हुआ। 8 महिलाओं के साथ 4 पुरुष गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रक के बीच भिड़ंत हुई। 1 ट्रक चालक घायल। डैशबोर्ड में कौशाम्बी पुलिस को मिली 5वीं रैंक। कौशाम्बी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 5वीं रैंक हासिल की है। मंदसौर जिले में आवारा कुत्तों का लगातार आतंक जारी है। एक बार फिर से मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया। माता पिता ने दौड़कर बच्चे की किस तरह से जान बचा ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने भी आ चुका है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सप्ताह का आयोजन हुआ है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने आयोजन किया। शहीद दिवंगत पुलिस कर्मियों को स्मृति में इसका आयोजन हुआ है। जामताड़ा के नाला प्रखंड के भाकपा के एक इलाके में भाकपा कर रही है अनिश्चितकालीन धरने में राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हाई चंद्र मालपहाड़िया मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बड़ौदा बाजार में बीजेपी कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने आगे कहा है कि जीएसटी दरें कम करने के कारण जनता को बहुत राहत मिली है। बेमेतरा में गौ रक्षकों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। सड़क पर उतरकर नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। मध्य प्रदेश के इटारसी में रास्ता रोककर पंचायत सचिव के साथ मारपीट हुई। लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। राजनांदगांव के कमला कॉलेज में रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ। छात्राओं ने महारैली निकाली है और कॉलेज के प्रोफेसर शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हुआ है। राजनांदगांव शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में ये कैंप लगाया गया। 17 कंपनीज ने इसमें भाग लिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में कंप्यूटर बाबा ने निकाली रैली। एसी के दौरान दुकानदारों से चंदा भी इकट्ठा किया गया है। बिहार के कुड़िया कोठी मैदान में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार में बच्चे मजबूर हो चुके हैं। भागलपुर में गुलदस्ता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने इसे आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ। शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। बालोद में प्रस्तावित राइस मिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने एनओसी पर आपत्ति व्यक्त की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सहमति के आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वायुसेना को नवंबर में मिलेंगे 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक इंजन भी मिला। दूसरा 15 दिन बाद आएगा। 2028 तक देने हैं 83 विमान। दीपावली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। 10 से 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बैठक में यह फैसला हुआ है। गोल्ड ईटीएफ में 1950 करोड़ रुपए का निवेश। 1 साल में 52% का मिलेगा रिटर्न। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। 51 रुपए कम हुए दाम। इमोन को आउट करने के बाद आयुष का एग्रेसिव सेलिब्रेशन। रिव्यू से हांगकांग का पहला विकेट गिरा दिया। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 56% मैच हराए हैं। पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने महज एक ही मैच जीता है। बांग्लादेश ने एशिया कप में 2025 में पहला मैच जीत लिया। हांगकांग को 7 विकेट से हराया। लिटन दास ने 59 और तौहीद हृदय ने 35 रन बनाए। 2025 विमेन हॉकी एशिया कप में भारत की पहली हार हुई। सुपर 4 स्टेज में चीन ने 4-1 से जीता ये मैच। स्ट्रगल के दिनों में भूखे पेट सोए दर्शन कुमार। सालों तक रिजेक्शन भी कहीं ना कहीं झेला। एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया है। फिर कश्मीर फाइल्स ने कमा लिए 341 करोड़ रुपए।
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 72 घंटे के अंदर एआई कंटेंट हटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा, बिना अनुमति किसी की फोटोज, कंटेंट और आवाज का उपयोग करना अधिकार का उल्लंघन है। बजरंग पुनिया के पिता का शुक्रवार को अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। ओलंपियन रेसलर ने लिखा, वे पूरे परिवार की रीढ़ थे। भोपाल के होटल में डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। बाथरूम में चादर के फंदे से लटका हुआ मिला शव। हाल ही में तलाक हुआ था। टीटी नगर थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। घर में जगह जगह पर खून मिला है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। बांस की लकड़ी से उस पर वार किया। लखनऊ में युवक की हत्या का खुलासा। साले और साड़ू ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सलाखों के पीछे 2 लोग। बरेली में शादी समारोह के दौरान युवक की चाकू गोदकर हत्या। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में 7 साल के मासूम की करंट लगने से मौत। खेत में लगे अवैध झटका तार की चपेट में मासूम आ चुका है। गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सामने आया। वाराणसी रेंज के डीआईजी पहुंचे नोनहरा थाना। पुलिस अधीक्षक से ली मामले की जानकारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया है। मामूली सी कहासुनी के चलते गोलियां चल गई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। 2 अलग-अलग जगहों पर पति और पत्नी का शव मिला। पत्नी गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई गई है। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही।